हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। स्पेशली 7.1 के जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, जो आपको दिख रहा है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब तक वीडियो खत्म होगा आपको पता चलेगा कि आपने ये प्रश्न सीख लिया है। सो डिले नहीं करते हैं। सो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। सो यानी कि आपको ये प्रश्न दिया है, बहुत आसान प्रश्न है। मैं इसको सिंबलिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं ये वाला। सो देखिए, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है, यानी कि ये जो बिंदु आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, वो बिंदु कहाँ पे है? एक्स अक्ष पे है। वो ध्यान रखना है, कहाँ पे है? एक्स अक्ष पे वो बिंदु है। आपको दिमाग में रखना है, एक्स अक्ष का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस बिंदु को ले लेते हैं। देखिए, पहला बिंदु को हमने क्या बोला? मान लीजिए पहला बिंदु को हमने 2, -5 बोला और उसको ए बोला, ये वाला बिंदु है, ए बोला। उसके बाद दूसरा बिंदु को क्या बोला हमने? दूसरा बिंदु को हम बी बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका निर्देशांक क्या है? -2 और 9 है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने कर दिया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? एक बीच में एक बिंदु है जो कि ए और बी से समदूरस्थ है, यानी कि दोनों तरफ से आप मेजरमेंट करेंगे कि तो वो दोनों के दोनों क्या है? बीच में है। सो बीच में एक बिंदु हम ले लेते हैं। इस बिंदु को हम P बोलते हैं और उसका निर्देशांक हमने लिखा x, 0। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा? देखिए, इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। कौन सा? ये जो बीच में जो बिंदु होगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में दिया गया है। और कंडीशन क्या दिया है? ये जो बीच का जो बिंदु है समदूरस्थ है, ए और बी से समदूरस्थ है, यानी कि दोनों तरफ से आप मेजरमेंट करेंगे तो बीच में है, बराबर में है, ठीक है। सो आपको, और ये बिंदु कहाँ पे है? एक्स अक्ष पे। ध्यान दीजिए, कहाँ पे? एक्स अक्ष का बात कर रहा है। तो एक्स अक्ष में जो भी बिंदु होता है वो y का मान 0 हो जाता है, यानी कि जो सेकेंड वाला जो है, यहाँ पे हमने ये जो पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। तो अगर ये बिंदु जो है, P बिंदु जो है x अक्ष में है, y का मान 0 होगा। ये याद रखिए। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? y का मान तो मिल चुका है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? x का मान निकालना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसको हम पहले फॉर AP का पहले हम क्या करेंगे? AP का डिस्टेंस निकालेंगे और PB का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों का दोनों बराबर है, ठीक है। AP का डिस्टेंस के लिए पहले हमने क्या किया? x1 कितना दिया? देखिए, जब हम AP निकालने वाले होते हैं तो पहला नंबर को हम x1 बोल रहे हैं, ठीक है। x1 2 हो गया, और x2 कितना हो गया? x हो गया। x2 कितना है? x है। इसी तरह से y1 कितना है? -5 है, और y2 कितना है? 0 है, ठीक है। अब इसको हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि AP का जो डिस्टेंस फार्मूला है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा अंडर रूट है, ठीक है। रूट के अंदर में डालेंगे। अब आपको AP का यहाँ पे जो x जो लिखा है, आपको वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड वाला में हम इसको क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट कर दिया? देखिए, x2 का मान कितना था? x था, इसलिए x2 की जगह में हमने x लिखा, और x1 के जगह में हमने क्या लिखा? x1 के जगह में 2 था, x1 के जगह में हमने 2 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर प्लस दे दिया, और y2 के जगह में कितना है? 0 है, माइनस, और y1 के जगह में कितना है? -5 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस और -5 इस तरह से लिखा है, ठीक है। सो अब इसको हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम PB को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ए क्या हो गया? AP का हमने निकाल दिया। अब हम PB का जो डिस्टेंस है उसको निकालेंगे। किसका? PB को निकालेंगे। सो PB के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास x1 = x है, देखिए। PB जब बात करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ठीक है, और ये x2 हो जाएगा। सो x1 ये हो गया, x2 कितना हो गया? -2 हो गया, y1 कितना हो गया? 0 हो गया। y1 कितना है? ये पहला वाला y1 0 हो गया, और y2 कितना हो गया? 9 हो गया। सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमारे पास में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। देन अंडर रूट में होना चाहिए। देन इसके बाद हमारा क्या आएगा? वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर दीजिए मतलब x2 के जगह में कितना है? x2 के जगह में -2 है, ठीक है, और x1 के जगह में कितना है? x है, ठीक। सो -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0, y2 के जगह में 9 था और y1 के जगह में 0 था, तो इस तरह से हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? जैसे कि हमको पता है क्या दिया है, इट इज गिवन AP = PB। क्यों AP = PB क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पॉइंट जो है समदूरस्थ है, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। तो इक्विडिस्टेंस है तो क्या होगा? इसका और इसका मान बराबर हो जाएगा,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इट इज गिवन एपी इक्वल टू पीबी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों को ए वाला वैल्यू यानी कि एपी का वैल्यू और पीवी के वैल्यू को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बस ये वाला पॉइंट को आपको यहाँ पे इसको इस साइड में और इसको इस साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे, इसके बाद आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे सॉल्व कैसे किया, x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ में जब रूट रूट था तो रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, इसको स्क्वायर करेंगे या फिर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा, दोनों तरफ से आपका रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ रूट है। ठीक है, सो x माइनस 2 हो गया तो होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25। उसी तरह से इसको देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इसको हमने अरेंज कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, यानी कि माइनस को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने से क्या हुआ, x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों में माइनस है तो हमने क्या किया, इसको अरेंज किया, x प्लस 2 होल स्क्वायर और 9 का वर्ग जो होता है 81। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो इसको है इसको तोड़ना है। अभी इसको x माइनस 2 होल स्क्वायर है यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और 25 का 25। उसी तरह से इसको भी तोड़ना है, इसको तोड़ना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कितना है x और b कितना है 2 और b स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और प्लस 81। अब इसको नेक्स्ट में लाइन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में लाइन हो जाएगा, देखिए ये जो है x ए और ए कट जाएगा, दोनों है, दोनों तरफ प्लस प्लस है तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा और दोनों को यहाँ पे और ये 4 देखिए A4 और A4 भी कट जाएगा, दोनों प्लस प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों कट गया। ठीक है, उसके बाद बचा माइनस 4x बच गया प्लस 25 बच गया और यहाँ पे इधर में क्या बचा, इसको इंटू करने से कितना हुआ 4x हो गया प्लस 81 बच गया। क्लियर, यहाँ तो ठीक है। देन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखिए ये 4x जो था इस साइड में चला गया, इस साइड में जाने के बाद यानी कि 4x इस साइड में जब जाएगा सो माइनस 4 होने से माइनस 8x हो गया। ओके, ये 25 जो है इधर आ गया 81 के पीछे में, 81 से 25 माइनस करेंगे तो 56 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है इसका x, अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा, ये 56 डिवाइडेड बाय माइनस 8 हो गया। इसको अगर हम काट देते हैं, 8 का टेबल आप पढ़ते हो तो आपको मिलेगा x का मान मिलेगा -7। ठीक है, x का मान क्या मिलेगा -7 मिलेगा। सो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, जो पॉइंट्स मिल गया, द पॉइंट्स जो है एक -7 है और एक तो हमको 0 मिल चुका था। ठीक है, सो इस प्रश्न को आप इस तरह से करेंगे तो पहले आपको समझ लेना है कि इसको कैसे करते हैं, आपको डायग्राम से समझ लेना है ना। सो डायग्राम से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। Find the value of y for which the distance between the point P 2,-3 and Q 10, y is 10 यूनिट्स। यानी कि आपको इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन को खींच के आप समझ लेते हैं। पहले लाइन ले लिया, इसको एक बिंदु ले लिया यानी कि एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि निर्देशांक जो है 2 और तो यहाँ पे हमको देखिए ये a जो लिखा है, a के जगह में हमको p लिखना है, ऑलरेडी दिया हुआ है, पी क्यू जो दिया है पी क्यू हमको करना है। ठीक है, a के जगह में हम a नहीं लिखेंगे, p लिखेंगे और q के यहाँ पे दूसरा बिंदु है, इसको हमने b बोला है, इसको हम q बोलेंगे। क्या बोलेंगे, q बोलेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या दिया है p और q दिया है। सो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, a और b नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपके प्रश्न में क्या बोला है, इसके दोनों का बीच का दूरी यानी कि P और Q के बीच का दूरी कितना है 10 यूनिट है। कितना है 10 यूनिट, यानी कि उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, सो आपको y का मान निकालने के लिए बोला, y दिख रहा है यहाँ पे y का मान। सो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे यानी कि x1 यहाँ पे आपने क्या करना है x1 x2 निकाल लेना है। जैसे मैंने पहले बोला था x1 यहाँ पे कितना हुआ 2 हो गया, x2 कितना हो गया 10 हो गया। उसी प्रकार से y1 -3 हो गया, y2 कितना हो गया y हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला यानी कि ए बी के जगह में मैं पहले भी बताया, ए बी के जगह में पी क्यू, यहाँ पे मैंने ए बी माना था तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू आपको पकड़ना है, क्यू आपने कर लिया।
क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है बराबर 10 यूनिट दिया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे पी और क्यू के बीच का जो दूरी निकालोगे वो बराबर कितना होगा, 10 मात्रक, यानी कि 10 इकाई है, 10 यूनिट्स है, ध्यान रखना। बस अब इसको वैल्यू पुट करते जाइए। वैल्यू पुट करिए मतलब x2 के जगह में यहाँ से ऊपर से देख के लिखिए, x1 के जगह में, y2 के जगह में, y1 के जगह में। तो जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, काट देता हूँ pq के हर जगह में थोड़ा सा भी हुआ है तो pq हम इसको कर देते हैं pq। सो अब देखिए x2 के जगह में 10 था और x1 के जगह में कितना था, x1 के जगह में 2 था। ठीक है, उसी प्रकार से y2 के जगह में कितना है, y है, और y1 के जगह में -3 है। सो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दिया। ये है x2, है x1, ठीक है, ये है y2 और ये है y1। तो वैल्यू पुट कर दिया। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 तो करना ही है आपको, ना, इक्वल टू 10 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 और 8 का वर्ग, ठीक है, 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार से y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, नेक्स्ट में आप करेंगे दोनों साइड में आपने वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसको भी स्क्वायरिंग कर देते हैं और 10 को भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा रूट तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा। इसलिए रूट हटने के बाद ये 8 जो है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अब इसको तोड़ना है, इसको भी तोड़ दिया। इसको तोड़ने का मतलब क्या है, y प्लस 3 a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और इस दोनों साइड में हमने वर्ग किया था, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। यानी कि इस साइड में रूट है, रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, याद रखिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड में हमने वर्ग कर दिया। उसके बाद इसको अंदर वाला को तोड़ने के बाद नंबर हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो गया 64 में 9 को प्लस करेंगे तो 73 हो गया, y स्क्वायर है, ओके, इसको इंटू करेंगे तो 6y हो गया, और ये 100 का 100 यहाँ पे रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपको ये 73 जो है, 73 इधर आएगा, ओके, 73 इधर आएगा तो 100 में 73 माइनस करेंगे तो 27 आपको मिल जाएगा। देन अब फिर इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके आ गए, 27 को इधर लेके आएगा, -27 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको तोड़ना है, उसके बाद आपको y का मान मिल जाएगा। यहां तक पहले तो आपको क्या करना है, एक समीकरण मिलेगा, कौन सा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ना है, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने ये जो 6 के जगह में हमने क्या लिया, 9y माइनस 3y, 9y माइनस 3y मतलब कितना होता है, 6y। ओके, इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, 27 आ जाएगा, यानी कि बीच का 2 को और इसको इंटू करने से सेम आना चाहिए, यानी कि बीच के 2 को इंटू करना और फर्स्ट और लास्ट को इंटू करने से सेम आना चाहिए। इस तरह से हम तोड़ते हैं जनरली, ठीक है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपको कॉमन ले लेना है, इस दोनों में से y स्क्वायर और 9y में से हमने y को बाहर निकाल दिया, y प्लस 9 बच गया। ओके, इसी तरह से यहाँ पे y प्लस 9 बच गया और -3 कॉमन हो गया। ओके, यहाँ पे y प्लस 9 है, यहाँ पे y प्लस 9 है, तो इसको हम अलग अलग से लिखेंगे। सो y माइनस 3 को एक जगह में हमने लिख लिया, y प्लस 9 को एक जगह में लिख लिया, इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से y माइनस 3 इक्वल टू 0, उसी तरह से y प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देंगे। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये -3 को उधर लेके जाएंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y का मान आपको 3 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y का जो मान होगा, y का मान 3,-9, जो y का मान होगा 3,-9 हो जाएगा। सो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अगर यही प्रश्न नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके वैल्यू को चेंज कर देंगे या भी कोऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।